हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी फॉर सीएसई। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले यूपी पीसीएस 2021 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है। इसके अंतर्गत जो प्रश्न आया है उसके अंतर्गत अभी हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पॉलिटी सेक्शन को डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करेंट अफेयर्स के अतिरिक्त फिर साइंस टॉपिक को हम लोग एक एक सेक्शन के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो यदि सर्वप्रथम हम लोग पॉलिटी सेक्शन को डिस्कस करें तो देखिए, पॉलिटी का जो पहला प्रश्न है वह 7 नंबर प्रश्न है। और पॉलिटी का जो पहला प्रश्न वह कह रहा है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। जो आकस्मिक निधि से संबंधित जो आर्टिकल है वह आर्टिकल है 267 आकस्मिक निधि से संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और यदि आकस्मिक निधि की बात किया जाए तो यह प्रश्न इस कारण पूछा गया है क्योंकि अभी हाल ही में भारत सरकार ने आकस्मिक निधि की जो सीमा है उसे 30,000 करोड़ रुपया कर दिया है। पूर्व में इसकी सीमा 500 करोड़ रुपये थी। तो इस कारण आकस्मिक निधि का प्रश्न पूछा गया है। तो आकस्मिक निधि से संबंधित जो आर्टिकल है वह है आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है पॉलिटी से वह है 16 नंबर प्रश्न। तो जो 16 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा एवं सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है। Who among the following persons said for the fundamental rights a pledge to our people and a pact with the civilized world। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर राधा कृष्णन ने मूल अधिकार के बारे में कहे हैं कि मूल अधिकार जो है वह भारत के लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। पॉलिटी से संबंधित नेक्स्ट प्रश्न है वह है 22 नंबर, जो कि है कि भारत के कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 61वां संविधान संशोधन। यदि 61वां संविधान संशोधन की बात किया जाए तो 1989 ईस्वी में 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन किया गया था। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वह थे राजीव गांधी। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जो नेक्स्ट प्रश्न है पॉलिटी का वह है 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। तो देखिए, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना की गई है वह सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया और यदि अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो भारत में 1991 ईस्वी में सर्वप्रथम अंतर्राज्यीय परिषद की मीटिंग बुलाई गई और सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 ईस्वी में, जबकि इसके जो पूर्ण रिपोर्ट आया है 1988 ईस्वी में। सरकारी आयोग का पूरा रिपोर्ट आया है 1988 ईस्वी में और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था RS सरकारिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो पॉलिटी से संबंधित जो नेक्स्ट प्रश्न हुआ है 29 नंबर। देखिए 29 नंबर एक स्कीम्स प्रश्न है जो कि है कि प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है PM वाणी योजना इज रिलेटेड विथ। उसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई इन पब्लिक प्लेसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें पॉलिटी से तो पॉलिटी से नेक्स्ट प्रश्न है वह है 31वां नंबर प्रश्न। वह है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू वोट इन जनरल इलेक्शन। यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। यदि मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भारतीय संविधान के पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। अब यदि पॉलिटी से नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो पॉलिटी का जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST नियमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। तो देखिए यदि GST की बात किया जाए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 101वां संविधान संशोधन है। और यदि 102वें संविधान संशोधन की बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग OBC कमीशन की बात करता है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, जबकि 103वां संविधान संशोधन है वह EWS की बात करता है। और 104वां संविधान संशोधन SC/ST आरक्षण की बात की गई है 104वां संविधान संशोधन में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यदि नेक्स्ट प्रश्न पॉलिटी से देखें तो पॉलिटी से नेक्स्ट प्रश्न है वह है 37 नंबर प्रश्न है। देखिए यह जो 37 नंबर प्रश्न है वह हिस्ट्री में भी आ सकता है, लेकिन हम लोग इसे पॉलिटी में ही देख ले रहे हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन और डांडी मार्च। इसमें है कि कौन से
कब गठित हुए हैं या किसकी स्थापना कब हुई है, या फिर इसे स्थापित कब किया गया था, इसी के आधार पर हमें मैच करना है। तो देखिए यह जो शारदा अधिनियम है, शारदा अधिनियम आया है 1929 ईस्वी में, शारदा अधिनियम है। और नेहरू रिपोर्ट की बात किया जाए तो नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में था। और साइमन कमीशन का गठन किया गया है 1927 ईस्वी में। हालांकि साइमन कमीशन भारत आया है 1928 ईस्वी में। और यदि डांडी मार्च की बात किया जाए तो डांडी मार्च है 1930 ईस्वी में, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक डांडी मार्च था। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो यदि बात करें 37 नंबर का, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट पॉलिटी प्रश्न की बात करें तो वह है 41 नंबर प्रश्न। देखिए 41 नंबर प्रश्न में 4 राज्य दिए हुए हैं। इन 4 राज्यों को इनकी स्थापना के क्रम में सीरियल वे में स्थापित करना है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। तो फ्रेंड्स यदि गोवा राज्य की बात करें तो गोवा की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई है। जबकि यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड की स्थापना संभवतः 15 जून को 2000 ईस्वी में की गई। और हरियाणा राज्य की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई है। तो इस कारण यदि ऑप्शन को देखें तो इसके आधार पर जो आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हरियाणा राज्य की स्थापना हुई है, उसके बाद गोवा की, उसके बाद झारखंड की, उसके बाद तेलंगाना की। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वह इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें पॉलिटी की, तो नेक्स्ट जो पॉलिटी का प्रश्न है वह है 46 नंबर। देखिए 46 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें एक तरफ संविधान के प्रावधान दिए हुए हैं तो दूसरी तरफ उनके स्रोत हैं, अर्थात किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है, यह भी सही है। नेक्स्ट है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, यह ऑस्ट्रेलिया, इसे अभी हम लोग होल्ड करते हैं। और नेक्स्ट है आपातकालीन शक्तियाँ, वह है जर्मनी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, जो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी है वह बिल्कुल सही है। लेकिन यदि अवशिष्ट शक्तियाँ की बात करें तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ऑस्ट्रेलिया के स्थान पर कनाडा के संविधान से ली गई है अवशिष्ट शक्तियाँ। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ को केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को अवशिष्ट शक्तियाँ के अंतर्गत शामिल विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जो नेक्स्ट प्रश्न है पॉलिटी का वह है 49 नंबर। देखिए जो 49 नंबर प्रश्न है वह है कि द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटिनाइजेज द, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। पहला है रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक व लेखा परीक्षक। ऑप्शन बी है वह है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। ऑप्शन सी है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भारत की लोक लेखा की। और ऑप्शन डी है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिक निधि की। तो फ्रेंड्स यदि लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति नियंत्रक व महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदनों की जांच करती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि नियंत्रक व महालेखा परीक्षा की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में कैग का प्रावधान किया हुआ है। कैग की यदि वर्तमान समय में कैग की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू अभी कैग हैं। चलिए अब हम लोग पॉलिटी का नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करें। तो देखिए जो 59 नंबर प्रश्न है वह नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहली बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक या धन विधेयक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मनी बिल को पहली बार राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और यदि साधारण विधेयक की बात करें तो साधारण विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को भी राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक है इसके ऊपर ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं है, अर्थात संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद का संयुक्त सत्र को नहीं बुलाया जा सकता है। और राज्य पुनर्गठन विधेयक है तो इसे तो राज्यसभा में भी प्रस्तावित किया जा सकता है पहली बार, लोकसभा में भी प्रस्तावित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 55 का आंसर नंबर डी, अर्थात मनी बिल। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वह है 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है 0 आवर इन द वर्किंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट मीन्स, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल का क्या अर्थ है।
ऑप्शन ए है संसद का प्रथम घंटा। ऑप्शन बी है जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है। ऑप्शन सी है प्रश्नकाल के पूर्व का समय और ऑप्शन डी है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का समय। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का समय, जस्ट आफ्टर द क्वेश्चन आवर। प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का जो समय होता है वह शून्यकाल होता है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का समय। नेक्स्ट अब हम लोग बात करें पॉलिटी क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट जो पॉलिटी नंबर क्वेश्चन हुआ है 59 नंबर प्रश्न। तो जो 59 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। ऑप्शन एक में दिया हुआ है गोलखनाथ केस, ऑप्शन बी में है केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी में है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ऑप्शन डी में है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। गोलखनाथवाद, केशवानंदवाद, 24वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। तो देखिए इसको समय के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सर्वप्रथम यदि गोलखनाथ केस की हम लोग बात करते हैं तो जो गोलखनाथ केस है वह आया है 1967 ईस्वी में। गोलखनाथ वर्सेस पंजाब का यह केस था, पंजाब राज्य का। तो 1967 ईस्वी में गोलखनाथ केस आया है। और यदि केशवानंद केस की बात किया जाए तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल केस था, जो कि 1973 ईस्वी में आया है। और 24वां संविधान संशोधन विधेयक 1971 ईस्वी में आया है। और 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1976 ईस्वी में आया है 42वां संविधान संशोधन। तो अब यदि इसे हम लोग सीरियल वे में इनकी समय के अनुसार व्यवस्थित करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1, 3, 2, 4। सबसे पहले गोलखनाथ केस, उसके बाद 24वां संविधान संशोधन, उसके बाद केशवानंद भारती केस और उसके बाद 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग यदि पॉलिटी का नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वह है 64 नंबर प्रश्न। देखिए 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है, अर्थात निम्न में से किस शब्द का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। जनरली जो प्रश्न आता है उसमें कि उल्लेखित किया गया है, लेकिन यह जो प्रश्न है वह है कि किसका उल्लेखित संविधान में नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है सोवरेन, ऑप्शन बी है डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी है सेकुलर और ऑप्शन डी है फेडरल। ऑप्शन ए है संप्रभुता, ऑप्शन बी है लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी है पंथ निरपेक्ष और ऑप्शन डी है संघीय। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात फेडरल शब्द का वर्णन भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं किया गया है। अब हम लोग यदि पॉलिटी का नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जो पॉलिटी का नेक्स्ट प्रश्न है वह है संभवतः 97 नंबर प्रश्न। तो जो 97 नंबर प्रश्न है वह है कि देखिए 97 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो स्टेटमेंट ए है भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो इसकी रीजन है वह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो देखिए यह जो कारण है वह आर तो बिल्कुल सही है, लेकिन यह जो स्टेटमेंट ये है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, यह स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। तो इस कारण यह जो स्टेटमेंट नंबर ए है वह गलत हो जाएगा और जो कारण आर है, रीजन आर है, वह सही है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अर्थात ए गलत है और आर सही है। अब हम लोग यदि नेक्स्ट पॉलिटी के प्रश्न की बात करें तो जो पॉलिटी का नेक्स्ट प्रश्न है वह है 99 नंबर प्रश्न। देखिए 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए है विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। तो फ्रेंड्स यदि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों को हटाने का अधिकार माननीय राष्ट्रपति को दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग यदि पॉलिटी का नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पॉलिटी का जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है नीचे दिए 110 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। 1 है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे,
और दूसरा है भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इन्हीं दो स्टेटमेंट के आधार पर इस प्रश्न का हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वह है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, यह बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर स्टेटमेंट है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, यह भी सही है। तो यदि रमा देवी की कार्यकाल की बात किया जाए तो जो रमा देवी हैं वह 26 नवंबर 1990 ईस्वी 26 नवंबर 1990 ईस्वी से 11 दिसंबर 1990 ईस्वी तक रमा देवी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। तो इस कारण फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है 123वां नंबर। देखिए 123वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया। ऑप्शन ए है 2003, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन ए है 2003, ऑप्शन बी है 2004, ऑप्शन सी है 2005 और ऑप्शन डी है 2006। तो फ्रेंड्स यदि पीसी होता समिति की बात करें तो पीसी होता समिति की स्थापना की गई थी 2004 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2004 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है पॉलिटी का, वह 128वां नंबर। देखिए जो 128वां नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्यसभा में उनकी सीटों को दिया गया है। तो राज्य और राज्यसभा में उनकी सीटों के आधार पर हमें मैच करना है। तो यदि राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य की राज्यसभा में टोटल 10 सीटें हैं और गुजरात राज्य की राज्यसभा में टोटल 11 सीटें हैं। और यदि कर्नाटक राज्य की बात करें तो राज्यसभा में टोटल 12 सीटें हैं, जबकि पंजाब राज्य की राज्यसभा में टोटल 7 सीटें हैं। तो फ्रेंड्स इस कारण यदि जो आंसर को सिलेक्ट करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राजस्थान राज्य की 10 सीटें, गुजरात राज्य की 11 सीटें, कर्नाटक राज्य की 12 सीटें और पंजाब राज्य की 7 सीटें। अब हम लोग पॉलिटी का नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो पॉलिटी का जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है 131वां नंबर प्रश्न, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। सर्वप्रथम बता दें कि पंचायती राज का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 में किया गया है, जो कि एक गांधीयन थॉट है। प्रश्न कह रहा है 131वां नंबर प्रश्न कि पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। कंसीडर द फॉलोइंग कमिटीज ऑन पंचायती राज एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है अशोक मेहता समिति, दूसरा है एल एम सिंघवी समिति, तीसरा है बी आर मेहता समिति और चौथा है जीके बी राव समिति। तो देखिए पंचायती राज से संबंधित जो पहला इनिशिएटिव उठाया गया था वह 1952 ईस्वी में उठाया गया था, जिसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, सामुदायिक विकास योजना। और इसकी असफलता के कारण पहली बार 1957 ईस्वी में बी आर मेहता समिति का गठन किया गया था। तो जो बी आर मेहता समिति का गठन हुआ है वह 1957 ईस्वी में बी आर मेहता समिति का गठन हुआ था। और यदि अब हम लोग एल एम सिंघवी समिति की बात करें तो एल एम सिंघवी समिति का गठन 1986 ईस्वी में एल एम सिंघवी समिति का गठन हुआ था। देखिए बी आर मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी, एल एम सिंघवी समिति का गठन 1986 ईस्वी। और अशोक मेहता समिति के गठन की बात करें तो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 ईस्वी। और जो जीके बी राव समिति हैं, जीके बी राव समिति का गठन हुआ था 1985 ईस्वी। तो यदि इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के आधार पर इस प्रश्न का आंसर को सिलेक्ट करें तो इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सबसे पहले 3 बी आर मेहता समिति जिसका स्थापना हुआ था 1957 ईस्वी में। उसके बाद एक अशोक मेहता समिति जिसकी स्थापना हुई थी 1977 ईस्वी में। उसके बाद जीके बी राव समिति जिसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। और उसके बाद एल एम सिंघवी समिति जिसकी स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में। तो इस कारण फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट यदि पॉलिटी प्रश्न की बात करें तो पॉलिटी का जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है 132वां नंबर प्रश्न, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। देखिए प्रश्न है द फंक्शंस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सटेंडेड बाई। यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा।
तो फ्रेंड्स, यदि राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इस कारण फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यदि राज्य लोक सेवा के सदस्य एवं अध्यक्ष की बात करें तो राज्य लोक सेवा के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ माननीय राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। अब हम लोग पॉलिटी का नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पॉलिटी का जो नेक्स्ट प्रश्न है वह 134वां नंबर प्रश्न है। 134वां नंबर जो प्रश्न है वह फाइनेंशियल कमीशन से संबंधित है। और फाइनेंशियल कमीशन की जो बात करें तो फाइनेंशियल कमीशन का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। ऑप्शन ए है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व का वितरण हेतु सिफारिशें देना। ऑप्शन बी है संघीय वार्षिक बजट तैयार करना। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना। और ऑप्शन डी है संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना। तो देखिए, यदि वित्त आयोग की प्राथमिक कर्तव्य की बात करें तो प्राथमिक कर्तव्य के आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण के हेतु सिफारिश करना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें जो कि कह रहा है कि संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, तो वार्षिक बजट तैयार करने का कार्य आर्थिक मामलों के मंत्रालयों द्वारा किया जाता है, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। तो इस कारण इस ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर सी तो संभव ही नहीं है और ऑप्शन नंबर डी भी संभव नहीं है। लेकिन यह जो प्रश्न है कि वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है, तो यदि प्राथमिक कर्तव्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व को वितरण हेतु सिफारिश करना इस प्रश्न का सही आंसर है। अब नेक्स्ट यदि पॉलिटी का प्रश्न की बात करें तो वह 138वां नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है एक तरफ विषय है तो वहीं दूसरी तरफ उससे संबंधित आर्टिकल दिए हुए हैं। देखिए, तो जो पहला नंबर है ए में लिखा हुआ है न्यायपालिका व कार्यपालिका से पृथककरण, यह है अनुच्छेद 50। ऑप्शन नंबर जो बी है वह कह रहा है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, यह है आर्टिकल नंबर 46। और जो सी है वह है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, यह है आर्टिकल नंबर 43A। और नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का गठन, यह है आर्टिकल नंबर 40। तो प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, यह जो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो विषय और उससे संबंधित आर्टिकल है वह सही नहीं है। तो यदि विषय और उससे संबंधित आर्टिकल की बात करें तो यह सब जो है वो डीपीएसपी से संबंधित हैं। और यदि डीपीएसपी की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंतर्गत 36 से 51 तक में डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन किया गया है। तो उसी के अंतर्गत जो ऑप्शन नंबर ए है वह कि न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथककरण, यह अनुच्छेद 50 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, आर्टिकल 46 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, इसे अभी होल्ड रखते हैं। और नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का गठन, वह आर्टिकल नंबर 40 वह बिल्कुल सही है। देखिए, यह जो ऑप्शन नंबर सी है वह गलत है, क्योंकि सहकारी सोसाइटी की बात करें तो सहकारी सोसाइटी का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 43B में किया गया है। तो इस कारण इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो प्रश्न है इस कारण मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि इस प्रश्न को इस कारण पूछा गया है क्योंकि हाल ही में एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है और सहकारिता मंत्रालय का जो प्रभार है वह माननीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया है। तो इस कारण यह जो प्रश्न है और मेरे ख्याल से पूछा गया है क्योंकि यह करंट न्यूज में बना हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि सहकारी सोसाइटी का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 43B में किया गया है। अब यदि पॉलिटी का नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जो पॉलिटी का नेक्स्ट प्रश्न है वह है अपना 148 नंबर। देखिए, वह जो 148 है वह कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए में है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। और कथन आर कह रहा है कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, यदि दोनों स्टेटमेंट की बात करें तो जो स्टेटमेंट ये है अर्थात अभिकथन ए कि वित्त आयोग का अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, यह गलत है, क्योंकि सदस्यों की योग्यता का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, जो कि इंडियन पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है। और यदि कारण आर देखें, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो यह जो कारण है वह सही है, अर्थात इस प्रश्न का जो अभिकथन है वह गलत है जबकि कारण सही है।
तो फ्रेंड्स इसके आधार पर इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो स्टेटमेंट नंबर जो डी है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, वह इस प्रश्न का सही आंसर है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है और आर सही है। इस प्रकार से यहाँ जो पॉलिटी सेक्शन था वह समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। तो थोड़ी ही देर में आपको नेक्स्ट सेक्शन से संबंधित वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा, जो कि संभवतः हिस्ट्री या करेंट अफेयर्स का होगा। धन्यवाद।